चलो हमें निकालना है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो पहले हम क्या करेंगे, यू शेप कंडक्टर ले लेना है। क्या, यू शेप कंडक्टर ले लिया, और यू शेप कंडक्टर को कहां पे रखना है, कहां पे रखना है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने। कहां पे रखा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बात समझ आया। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इनवर्ड। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ऊपर, मतलब यू शेप कंडक्टर को ऊपर एक और कंडक्टर रखा, स्ट्रेट कंडक्टर। इसकी वजह से ये लूप प्रोड्यूस किया। और ये जो आपका यू शेप कंडक्टर है उसका जो लेंथ है जहां पे लूप बनाया, ड्यू टू द सेकेंड कंडक्टर, सेकेंड स्ट्रेट कंडक्टर, उस लेंथ को मैंने माना एल मान लिया, मान लो, और इसको माना हमने एक्स। बस समझ आया। पहले क्या माना था, पहले भी एल माना है, एक्स माना। तो अगर मैं इसको एक्स मानू तो, क्योंकि देखो करंट तो इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा, करंट कहां प्रोड्यूस होगा, बात समझ आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक्स, मैं चाहूं इसको एक्स भी मान सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको एल भी मान सकता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं, इस पैरामीटर से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जब मैं इसको मूव कराऊंगा v वेलोसिटी से, मैं जब v वेलोसिटी से मूव कराऊंगा तो फ्लक्स में चेंजेस होगा। अभी फ्लक्स है कि नहीं, अरे मान लो ये मोशन में नहीं है, फ्लक्स है कि नहीं, हाँ फ्लक्स है। कितना है, 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट कर लो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। लेकिन करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। करंट इंड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। तो हमने v वेलोसिटी से इसको मूव कराया। तो v वेलोसिटी से मूव कराया, मान लो कुछ टाइम के बाद ये यहां पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने बोला dx डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना बेटा। तो ऐसे करके आगे कम होगा तो फ्लक्स में चेंजेस होता रहेगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या, करंट इंड्यूस्ड होगा। समझ आया। अब क्वेश्चन ये है कितने लेंथ में कितना फ्लक्स है, इनिशियली कितना फ्लक्स था बेटा, है ना, एक्स लेंथ पे कितना फ्लक्स था, मैं बोलूंगा बी है cos थीटा। और मान लो हमने बोला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है सिचुएशन में। तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री। तो आपका फ्लक्स क्या बनेगा, बी ए। यहां पे एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, बी एल इंटू एक्स। ये आपका फ्लक्स बना। समझ आया बेटा। तो अगर आपने फ्लक्स में चेंज हुआ, देयरफॉर अगर आपने फ्लक्स में चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि आपने इस कंडक्टर को मूव कराया होगा, तो मूव करने से फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि एरिया में डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि फ्लक्स डिपेंड था किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड था, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड था, cos थीटा के ऊपर डिपेंड था। तो यानी इसका एरिया में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखना व्हेन एवर फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज कब चेंज होगा, व्हेन एवर फ्लक्स चेंज, यानी जब फ्लक्स चेंज होगा, लिंक्ड विथ किसके साथ, जो लिंक है, लिंक्ड विथ एक कॉइल लूप बनाया, लूप, बात समझ आया। अरे लूप बनाना है बेटा, अभी ये कंडक्टर एक लूप बना दिया ना, तो उस लूप में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा बेटा आपका, देन ईएमएफ इंड्यूस्ड
इन इट, इन इट, यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है बेटा? ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो बेटा फाइ कितना है? वी एल एक्स बाई डी टी। तो वी एक्स कौन कांस्टेंट है? एल चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? तो क्या होगा यहां पे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे जितना स्ट्रेंथ है यहां पे भी उतना ही तो स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटिक है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एरिया कम करने से कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो तो सेम रह रहा है। यहां इसका मान लो जितना स्ट्रेंथ है इसका भी उतना स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होता है, लेकिन बी कांस्टेंट है। बात समझ आया? समझ आया ये पॉइंट? तो क्या होगा, वी एल बाहर ले लो, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर डी एक्स रख लो और नीचे आएगा डी टी। तो एक बात बताओ, तो डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बेटा? वी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ क्या है बेटा? मोशनल ईएमएफ है आपका बी एल वी। मोशनल ईएमएफ क्या है? बी एल वी।